Hello everyone, good morning all of you. Welcome to all in this video class. आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर. ठीक है, जैसे इससे पहले वाली क्लास में तुम्हें बताया गया था कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा मंडे से. आज की क्लास में चैप्टर 4, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, इतना बड़ा नाम है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. देखो ये चैप्टर होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इससे पहले ये जो चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. ठीक है, फिर भी सिलेबस का एक पार्ट है तो इस चैप्टर को हम देखेंगे. बट अब ऐसा बोल दिया कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप कर दे. ठीक है, इसको अच्छे से समझना है और सॉल्व करना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो इसका मतलब क्या होता है. अब इसमें देखो जैसे कि सीबीएसई ने सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया, हो सकता है आरबीएसई से भी रिमूव हो जाए, बट अब तक कोई गाइडलाइन नहीं है. सो इसको हमें स्टडी करनी होगी इस चैप्टर की. ठीक है, बट इस पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम. जस्ट इसका कंसेप्ट देखना होगा हमें, है ना, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. मैथ्स में जैसे कोई फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से जनरेट हुआ, क्या वो वैलिड है, क्या वो ट्रू है फॉर्मूला, इस सब की जो हम स्टडी करते हैं या उसकी चेक करते हैं वेदर इज फॉर्मूला इज रॉन्ग और करेक्ट. तो हम किस प्रिंसिपल से करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. जैसे कि हमने 10th क्लास में L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है. ठीक है, क्या इसको वेरीफाई किया कभी कि ये ट्रू है और रॉन्ग है? नहीं किया. ठीक है, लेकिन चलता आ रहा है तो हमने इसको ट्रू मान लिया. तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे ट्रू क्यों है. ठीक है, 1 + 2 = 3, ये ट्रू क्यों है, ये भी हम प्रूव करेंगे. ठीक है, इसके अलावा इसमें जैसे कि कुछ फॉर्मूले हमने देख रखे हैं. इससे पहले वाली क्लासेज में हमने कुछ फॉर्मूले देखे हैं. तो कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n. 1 से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस नेचुरल नंबर n तक. इसका मीनिंग है सम ऑफ n नेचुरल नंबर. तो इसके लिए फॉर्मूला आपने देखा था n × n + 1 डिवाइडेड बाय. क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है. तो ये फॉर्मूला क्या वैलिड है या रॉन्ग है, ऐसे ही समझते आने आज तक, हालांकि रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो इसको भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों ये फॉर्मूला सही है और किस तरीके से हम चेक करेंगे. उसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए, बस और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, यही क्यों इसमें ना कोई फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना, एक मेथड है सिंपल सा, उसको ध्यान रखना और कुछ नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं. इससे पहले कुछ फॉर्मूले मैं नोट डाउन करवा देता हूँ, तो लिखो. ठीक है, वो फॉर्मूले हमें ध्यान होने चाहिए, है ना. हालांकि वो फॉर्मूले यहाँ पर यूज में नहीं आते, है ना. मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूले यूज में नहीं आते, बट इनको हमें पता होना जरूरी है. इनको लिखो सभी. ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर. सम ऑफ n नेचुरल नंबर. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे क्या होता है 1 + 2 + 3 अप टू n. और इसको देखो समेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, सिग्मा n. इसको समेशन बोलते हैं. दिस वन इज समेशन. समेशन मींस एडिशन. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इसी टाइप से सेकंड जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर. ये फॉर्मूला भी सभी को पता होगा, n नेचुरल नंबर. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर मींस स्क्वायर किसका करना है, नेचुरल नंबर. यानी 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करोगे, n का स्क्वायर. यानी इसको समेशन के फॉर्म में क्या लिखोगे, समेशन ऑफ n स्क्वायर. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n ×
n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इन सभी फॉर्मूलों को हम प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, थर्ड वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ क्यूब। अब क्यूब ले लेते हैं, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, देखो क्यूब का मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब। तो इसको कैसे लिखोगे, समेशन ऑफ n क्यूब। इसका फॉर्मूला तो इससे भी आसान होता है, क्यों, जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है वही होता है, बट इसका स्क्वायर करना होता है और कुछ नहीं है। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले होते हैं, ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लो पहले। लास्ट वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो लास्ट वाले को तो मैं वापस लिख देता हूँ। या एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे को पीछे ले लेता हूँ ताकि दिखाई दे देगा। अब दिख गया होगा लास्ट वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, दैट इज समेशन ऑफ n इज n क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले नोट हो गए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये उसको देख लेते हैं बस। ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं सम ऑफ, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्थ नंबर का लिखते हैं सम ऑफ एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू। ओड को कैसे लिखते हो, एन के फॉर्म में ओड को लिखते हो। देखो कोई भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, इवन नंबर। अब इवन में प्लस 1 करो या माइनस 1 करो। ठीक है, ओड आता है तो प्लस 1 कर दो। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर, बस एन स्क्वायर, ओनली एन स्क्वायर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें 5 एन ओड नंबर का स्क्वायर, एन नंबर का सम करना है, तो 5 का मतलब 5 का स्क्वायर 24। ठीक है, ये वैलिडिटी किस तरीके से इनको हम प्रूव करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इन फॉर्मूलों को हम प्रूव कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें। ठीक है, और बस स्टेप सब में सेम रहेंगे, स्टेप्स को अच्छे से समझना है, सभी में स्टेप्स क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं। तो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्टली, बिकॉज इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूले तो हमें वैसे ही जनरल लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट ऐसा नहीं दिया हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको देखो प्रूव करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले सॉल्यूशन में ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें इतना कुछ ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में क्या लेना है। ठीक है, ये जो भी गिवन फंक्शन है उसको ले लो, लेट पी ऑफ एन, एन को बोल दिया पी फॉर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। पी ऑफ एन मींस एन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको एक बार ऐसा लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन तक जाना है। और वो क्या गिवन है में एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब बोलेंगे पुट
एन इक्वल टू वन, वन पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। वन पर चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला टू को वैल्यू। वन का मीनिंग क्या होता है, वन टर्म लेंगे यानी वन का मतलब क्या होना चाहिए, वन प्लस टू लेना, टू टर्म के लिए वन प्लस टू ले रहे हैं, यानी वन के लिए आंसर वन ही आना चाहिए। तो फॉर्मूले में पुट करने पर क्या वैल्यू है, ठीक है। तो पी ऑफ वन क्या हो जाना चाहिए, पी ऑफ वन इक्वल टू एन की जगह वन पुट करो, वन इंटू वन, बिकॉज एन की जगह वन कर रहे हैं, प्लस का वन ऐसे ही ऐसे है, अपॉन में टू, तो क्या है वन इंटू टू अपॉन में टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा वन, यानी टू है, टू है क्या, एन इक्वल टू वन के लिए टू लिख दोगे ब्रैकेट में टू, ठीक है। चलो एन के लिए तो टू हो गया, क्या है सेकंड के लिए भी टू है। हम चेक कैसे कर सकते हैं, इनको ऐड करके भी चेक कर सकते हैं, खत्म बात, ठीक है। तो एन इक्वल टू टू के लिए देखोगे, एन इक्वल टू टू के लिए देखोगे तो क्या होना चाहिए, यानी दो टर्म लेनी है, दो टर्म का मतलब वन प्लस टू, यानी दो टर्म्स को जब ऐड करोगे नेचुरल नंबर को तो थ्री आना चाहिए। क्या फॉर्मूले से टू है, फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, पी ऑफ टू इक्वल टू एन की जगह टू पुट करना है, टू इंटू टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टू प्लस वन थ्री, टू ही आ रहा है, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, हालांकि ज्यादा चेक नहीं करना, हमें पता है वो आएगा। थ्री के लिए क्या होना चाहिए, वन प्लस टू प्लस थ्री तक जाएंगे तो कितना होना चाहिए, वन प्लस टू प्लस थ्री कितना होना चाहिए, सिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है, सिक्स हो जाना चाहिए। क्या फॉर्मूले से भी सिक्स आ रहा है, एन की जगह क्या पुट करना है यहाँ पर थ्री, एन की जगह क्या पुट करना है थ्री, यानी मैं बोलूँ पी ऑफ थ्री, पी ऑफ थ्री का मतलब थ्री पुट करूंगा यहाँ पर, थ्री इंटू थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो ये कितना हो गया थ्री इंटू थ्री प्लस वन फोर डिवाइडेड बाई टू, ये टू से फोर कैंसिल हो जाएगा, टू आएगा, टू थ्री जा सिक्स, और कितना आ रहा सिक्स ही आ रहा है, यानी ये भी क्या है टू, ठीक है। तो अब तक तो हमने देखा कि तीन टर्म्स के लिए टू हो रहा है, फोर पुट करोगे उसके लिए भी तुम चेक कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं करना, हमें ज्यादा से ज्यादा टू को चेक करना होगा, वन और टू पर ही चेक करना होता है, थ्री तो जस्ट समझाने के लिए बता दिया गया है यहाँ पर, बाकी हमें चेक सिर्फ दो पर ही करना होता है, वन और टू पर कर सकते हो या वन और थ्री पर कर सकते हो, किसी पर भी चेक कर सकते हो, चाहो तो तुम फोर पर भी चेक कर लेना टू हो रहा है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, तो इसको नोट कर सकते हो कहीं। उसके बाद में देखते हैं सेकंड स्टेप क्या होती है। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई, सिंपल सा क्या करना है, पी ऑफ एन के इक्वल पुट करना है, इसको इक्वेशन नंबर वन पुट कर दिया, क्यों पुट कर दिया उसका रीजन भी समझ में, ठीक है। उसके बाद में एन इक्वल टू वन लिया, टू लिया, थ्री लिया, ऐसे इसको सम करके देखा और फॉर्मूले की हेल्प से सम करके देखा, दोनों का आंसर इक्वल सही मिल रहा है, यानी फॉर्मूले से भी आंसर वही मिल रहा है, और हम ऐसे ओरल या मैनुअली इसको कैलकुलेट करते हैं, मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर सेम मिल रहा है। सो फॉर्मूला यहाँ तक तो ट्रू है। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं, नोट हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं मैं। बहुत आसान है, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये, इजीली समझ में आता है, सबसे आसान टॉपिक यही होगा मैथ्स का। तो इतना आसान है, कैसे इसका करें। देखो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन था उसको यहाँ पर बोल देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन था ये, ठीक है। अब अगर ये यहाँ के लिए ट्रू है तो किसके लिए होना चाहिए, फिर देखोगे इट इज ऑल्सो, इट शुड बी, ऐसे लिखो इट, या पहले ऐसे लिखो पुट एन इक्वल टू के, एन इक्वल टू के पर चेक कर लेते हैं। कोई के मीन्स कोई सा टर्म ले सकते हैं, एन अलग है के अलग है। के मीन्स जैसे मान लो 10th टर्म हो गया, 19th टर्म हो गया, 20th टर्म हो गया, कोई सा भी हो सकता है के का मान होगा ना। तो यहाँ पर पी की जगह पी और के, बुक में हो सकता है के की जगह एम ले रखा हो, हम के करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ए कर सकते हो, बी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर के लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 + 2 + 3 + अप टू, यानी जहां पर एन को के पुट कर रहे हैं तो एन की जगह के पुट कर देना है, तो प्लस का के इक्वल टू, अब यहां पर भी तो के ही हो जाएगा, के इंटू के + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर इसके लिए 2 है, हम मान लेते हैं लेट 2,
इसके लिए ट्रू है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा, सो इट शुड बी या मस्ट लिखो, शुड नहीं मस्ट लिखो, इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर ये k के लिए ट्रू है, हमने मान लिया ट्रू इसको, ठीक है, तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आंसर छिपा हुआ है इसका, यहाँ पर कैसे आंसर छिपा हुआ है इसका कि n इक्वल टू k प्लस 1, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, n की जगह k प्लस 1 पुट करना है। जब n इक्वल टू k पुट किया तो सॉल्यूशन क्या है इसका आंसर, तो अब n की जगह k प्लस 1 पुट करना है, यानी इसका फाइनली आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, फाइनली आंसर क्या आना चाहिए, k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये आना चाहिए, यानी k की जगह n की जगह k प्लस 1 आना चाहिए, हमें सोल्व करने पर ये मिलना चाहिए। इसको ऐसा लिख देते हैं k प्लस 1 और k प्लस 2 अपॉन 2, यानी इसका फाइनल आंसर ये आना चाहिए, इसको सोल्व करने पर k प्लस 1 के लिए सोल्व करने पर ये आना चाहिए। ये देखते हैं कैसे, अभी समझ में अगर नहीं भी आ रहा हो तो पूरा देखो एक बार, उसके बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कैसे ट्रू होता है, ये देखते हैं, है ना। यानी आंसर हमारे पास पहले से होता है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, n की वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे तो ये आएगा डायरेक्ट, लेकिन इसको सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा, इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। ये तो जस्ट हमने चेक किया था कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, उसके बाद में बोल दिया p ऑफ k प्लस 1। अब इसको ध्यान से समझना, ये स्टेप समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तो चली गए, यहाँ पर कोई टर्म आएगी n की जगह कोई क्या आ जाएगा, ठीक है, n की जगह क्या आएगा, सो ऐसे लिख देता हूँ k प्लस 1, ठीक है। अब k प्लस 1 से पहले वाली टर्म क्या आएगी, ठीक है, जैसे मान लो 10 है तो 10 से पहले 9 आया होगा, ठीक है। तो 9 कैसे आया, जब 9 में 1 ऐड किया तभी तो आया, ठीक है। इससे पहले वाली टर्म एक कम आई, ये k प्लस 1 है तो इससे पहले वाली टर्म क्या आई होगी, अगर इससे पहले वाली टर्म देखें तो k माइनस 1 आएगी, तो हमें ये देखना है, ठीक है, k प्लस 1। अब यहाँ पर इक्वल टू ऐसा ही नहीं रखना, बिकॉज ये तो हमें प्रूव ही करना है, ये नहीं करना, यहाँ पर बस यहाँ तक छोड़ देना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, k प्लस 1 के लिए क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1 करोगे n की जगह, बट इससे पहले वाली टर्म क्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ वाली वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या है, देखो ये सेम ही तो है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली। भाई देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k आ रहा है, इसके बाद में k प्लस 1 आ रहा है, क्यों, बिकॉज हमने क्या लिया है, k प्लस 1 वाली टर्म ली, तो k प्लस 1, लेकिन इससे पहले हमें पता है k वाली टर्म ली, और k तक की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हो ऐसा। तो यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p ऑफ k, बिकॉज यहां तक p ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन 2, अब यहां तक ही पुट करनी, याद रखना यही नहीं करना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या बचा, k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका पूरा फॉर्मूला कहां से आ गया, या इसका पूरा सॉल्यूशन कहां से आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसा कैसे दिख रहा है क्या, इसको ये पुट कर सकते हैं, प्लस ये वाली जो टर्म आएगी नेक्स्ट, इसको ऐसे बस ये वाली टर्म समझने वाली है, p k प्लस 1 के लिए क्या लेना है, 1 प्लस 2 प्लस अप टू k तक लेना है, k प्लस 1 तक लेना है, लेकिन इससे पहले वाली टर्म k, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या ये दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देना, कुछ भी नहीं करना, आप इसको सोल्व करना, ठीक है। सोल्व करने पर आंसर क्या आता है वो पहले हमने देख लिया, आंसर क्या आना चाहिए, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 आना चाहिए, इसको सोल्व करने, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है वो बताते हैं, पहले नोट कर लो, यहाँ तक इसने नहीं किया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको रद्द कर देता हूँ और आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद में मैं लिख देता हूँ इसको तो देखो मतलब है नहीं इसका, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, p ऑफ k प्लस 1, एक बार पूरा लिख देता हूँ इसको, k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है k प्लस 1। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, एलसीएम ले लो, सही से एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं,
टू आ गया एलसीएम, तो ये क्या आया के इंटू के प्लस वन, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा टू के प्लस वन। एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो ऐसा, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसके बाद में देखो, अब देखो के प्लस वन इसमें भी आ रहा है, के प्लस वन यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर इसको कॉमन ले सकते हो, के प्लस वन को कॉमन लिया, ठीक है, के प्लस वन को कॉमन लिया तो यहाँ पर तो के बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा टू बचेगा, और डिवाइड बाई टू पहले से चल रहा है। हो गया क्या प्रूफ? हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। आंसर क्या आना चाहिए, के लिए क्या आना चाहिए था, इसकी जगह के प्लस वन पुट कर दो, के प्लस वन के लिए आना चाहिए जो किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेंस टू, बस इतना सा ही करना है। आंसर हमारे सामने होता है, बस उसको, तो ये क्या हो गया, हेंस टू, हेंस प्रूव। क्या समझ में आ गया सभी लोग? कमेंट करो सभी, जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करो। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला, क्या ऐसा होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। अब कोई फॉर्मूला नहीं देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, या एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट खुद ही लिख लेना है, मैं पी ऑफ एन बोल देता हूँ उसको डायरेक्टली। पी ऑफ एन इक्वल टू में गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। इसको प्रूव करना है क्या ये वैलिड है या नहीं है, इसको प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले तो बोलोगे पुट एन इक्वल टू 1, 2 से चेक कर लेते हैं, वरना 1 में अच्छा रहेगा। अगर 2 पुट करता हूं मैं, तो 2 पुट कर रहा हूं, दो टर्म लेनी है, तो कितना होना चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 होना चाहिए। क्या फॉर्मूले में पुट करने पर भी ऐसे आ रहा है, फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, मीन्स एन की वैल्यू 2 पुट करनी है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। देखते हैं, 2 तो ये आ रहा है और ये 3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 2 जा 4 प्लस 1 और ये कितना आ रहा है 6। इस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से बिकॉज 2 3 जा 6 है, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, क्या आ रहा है 2। देखो ये तो 2 आएगा ना, ठीक है। तो ये तुम 2 3 4 कितनों के लिए भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो अब हमें जो मेन बात है वो देख लेते हैं, इसको रब कर देता हूँ, ये तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, एन इक्वल टू किसके लिए लेना, के के लिए लेना है। एन इक्वल टू एम के लिए ले सकते हो और के लिए ले सकते हो। बोलोगे पुट एन इक्वल टू के, एन इक्वल टू के पुट करोगे तो पी ऑफ के हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू के का स्क्वायर, वो क्या हो जाना चाहिए, एन की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, के। जैसे एन की वैल्यू 2 पुट कर रहे थे हम, तो एन की जगह 2 पुट कर रहे थे, यहाँ पर क्या करोगे, एन की जगह के, यानी के इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 जो भी आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। ये बोल दिए ये 2, इसको ट्रू मानना होगा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या बोला था, इसको ट्रू मानना था। अगर ये इसके लिए ट्रू है तो किसके लिए ट्रू होना चाहिए, इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1।
n इक्वल टू k प्लस वन। इट मीन्स p ऑफ k प्लस वन इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू देखो k प्लस वन का स्क्वायर आएगा, k प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी k का स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू के इक्वल नहीं करना, इक्वल टू नहीं चलना, वो तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, k प्लस वन के लिए इक्वल नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू सेम ही आ रही है, इसकी जगह ये वैल्यू यहाँ चिपका दो, उसका खत्म ना। तो इसको यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा k इंटू k प्लस वन 2k प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 और ये एडिट पुट करना है k प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो इसमें डायरेक्ट हमें आंसर पता होता है कैसे करना होता है। डायरेक्ट आंसर में क्या है k की जगह k प्लस वन आ जाना चाहिए, बस खत्म बात हो उसकी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या करना होगा। n इक्वल टू 1 2 इस पे चेक कर लोगे, फिर उसके बाद में n इक्वल टू k पुट करोगे, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा, n की जगह क्या आएगा कुछ। ठीक है, उसके बाद में इसको ट्रू मानना है, अगर ये ट्रू है तो किसके लिए ट्रू होना चाहिए, n इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो उसके बाद में क्या किया p ऑफ k प्लस वन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर k प्लस वन का होल स्क्वायर, बट इससे पहले क्या आएगा k का स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, इसको केवल सोल्व करना हो, कुछ नहीं है, आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं सोल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ तक नोट हो गया होगा। ठीक है, तो देखो यही कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, तो इसके बाद में देखो इसको सोल्व करने का तरीका है, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ नहीं पढ़ा, नोट तो कर ही लिया होगा ना, फिर यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी भी क्या पता है, पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 एलसीएम आ रहा है तो क्या आ रहा है, देखो इसको अंदर सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। k प्लस वन 2k प्लस वन प्लस ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6k प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में वो कॉमन आता है, हमें समझ में एक फैक्टर कॉमन आता है k प्लस वन k प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास k प्लस वन और k प्लस। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 6 ऐसे आ रहा है, k प्लस वन कॉमन लिया। ठीक है, देखो k प्लस वन कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, ये k बचा और ये बचा, यानी k 2k प्लस वन ऐसा बचा। यहाँ से क्या बचा प्लस 6 तो बचे गए, k प्लस वन का होल स्क्वायर है, k प्लस वन कॉमन लिया है तो क्या बचेगा ओनली k प्लस वन। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, कुछ नहीं, k प्लस वन ये बार है। अब देखो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हम साइड में लिखते हैं एक बार, आंसर क्या आना चाहिए k, जैसे ये कौन होता है k प्लस वन 2k प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, k की जगह क्या आना चाहिए k प्लस वन, और ये क्या आना चाहिए k प्लस वन करोगे तो k प्लस टू हो जाएगा, और ये क्या आना चाहिए 2k प्लस वन प्लस का वन। कैसे लिखोगे 2k प्लस, देखो आंसर पहले से पता होना चाहिए, तो क्या आ रहा है इसका आंसर फाइनल k प्लस वन k प्लस टू, और ये कितना आ जाएगा 2k प्लस टू प्लस वन यानी 2k प्लस थ्री। 2k प्लस थ्री कैसे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2k हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2k प्लस टू प्लस वन 2k प्लस थ्री। ये आंसर होना चाहिए हमारे पास डिवाइडेड बाई 6। देखते देखो k प्लस वन तो आ गया, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 2k स्क्वायर प्लस k आ गया, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 6k प्लस 6 अपॉन में 6 आ रहा है। ठीक है, तो बस अब इसको आगे सॉल्व करना, कुछ भी नहीं, बहुत आसान। ठीक है, तो हमारे पास k प्लस वन अपॉन में 6 तो आया है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या आ रहा है 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 आगे क्या 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k 7k। अब इसके फैक्टर बढ़ा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर बढ़ा के सॉल्व कर सकते हो, तो क्या है k प्लस वन तो चल जाए हमारे पास। अब देखो इसके फैक्टर कैसे जाए, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टर बनाना तो आता ही है सभी को, यानी 12 और ये आ रहा है 7, यानी मल्टीप्लाई करने पर ऐसे 7k को ऐसे डिवाइड करो, यानी ऐसे दो पार्ट में इसको स्प्लिट करो, ताकि मल्टीप्लाई करने पर
6 12 के स्क्वायर आए और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 7 के, तो 4 और 3 होता है, 4 और 3 होता है इसका, तो मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k, 7k को डिवाइड कर दिया मैंने, कर सकते हो 7k को 4k प्लस ये डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो देखो यहाँ कर देता हूँ इसको k प्लस 1 तो एज चल जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से 2k कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2k कॉमन लिया तो k प्लस ये कितना आ रहा है 2k कॉमन ले तो क्या है k प्लस 2 बच रहा है ना, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो 6 कॉमन ले सकते हैं, तो k प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यार डिवाइड बाय 6 देखो आंसर आ चुका है। k प्लस 1 ऐसे कैसे है, ब्रैकेट वालों को एक साथ लिख लो, यानी 2k प्लस 2 और 2k प्लस 3, जो कि अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, ये प्रूव हो चुका है, इस प्रूव में हो चुका है। आगे समझ में, तो इस वाले एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो भी फॉर्मूला गिवन है उसको 1 और 2 पे चेक करना है, इसके बाद में n की वैल्यू k पुट करनी है, ठीक है, और उसके बाद में k प्लस 1 के लिए फॉर्मूले को प्रूव करना है, ये सॉल्व करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि तुम चेक भी नहीं कर रहे हो, इसके बाद में ऐसा सॉल्व कर रहे हो, वो भी आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि तुमने देखो पैटर्न ठीक लिया तो यही आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आने वाला है, ठीक है। और किसी को नहीं आ रहा तो उसको पूरा कर ही देते हैं, कुछ देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, k प्लस 1 तो चली जाए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा k प्लस 2, भाई ब्रैकेट वाले जो एक साथ लिखते हैं ना कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 6, और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। चेक कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, कौन सा था मैं लिख देता हूँ इसको, फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो हमें प्रूव करना है n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए। फॉर्मूला कैसे सही होना चाहिए, n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करोगे तो k प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर k प्लस 1 पुट करोगे क्या आएगा k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 यहाँ पर k प्लस 1 पुट करोगे तो k प्लस 1 पुट करोगे, इसके साथ 2 है प्लस का 1 है, तो क्या 2k प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2k प्लस 3 अपॉन 6। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। एक या दो लेक्चर और लेंगे इसके ऊपर, ताकि तुम्हें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने क्या देखा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला किस तरीके से प्रूव करते हैं वो सब कुछ हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है सभी को, क्लास के बारे में व्यूज देने हैं कैसी लगी क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।